गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुगम भारती का पाठ 18 जो कि कविता है वो पढ़ेंगे। देखिए, आओ साथी वृक्ष लगाएं। मैं इसे पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। आओ साथी वृक्ष लगाएं, सूखी धरती हरी बनाएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर बदली छाती है। उजड़े उपवन पुनः सजाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। इस कविता में बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आओ हम वृक्ष लगाते हैं, क्योंकि वृक्ष ही हमारे सूखी धरती को हरी बनाते हैं और वही हमारे जीवनदाता है और वही हमारे भाग्य विधाता हैं। और वृक्षों से वर्षा आती है, वृक्षों पर से ही बादल छाते हैं और पानी बरसता है। और जो उजड़े हुए उपवन रहते हैं, बाग बगीचे, वो पानी जब बारिश का होता है तो उससे पुनः वो सज जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो आओ साथी वृक्ष लगाएं। वृक्षों ने पशुओं को पाला, वृक्षों ने ईंधन दे डाला। वृक्षों का औषध का भंडार वृक्ष है, ममता का आगार वृक्ष है। बीच बीच में फूल लगाएं, आओ साथी वृक्ष लगाएं। फिर बच्चे एक दूसरे से यही बोल रहे हैं कि वृक्षों ने ही पशुओं को भी पाला है। वृक्षों का हरा चारा खा के पशु अपना जीवन यापन करते हैं और जंगल के पक्षी और पशु भी वृक्ष से में लगे हुए फल फ्रूट खा के अपना जीवन यापन करते हैं। और वृक्षों से की लकड़ियों को जलाकर ईंधन भी हमें मिलता है और वृक्षों से हमें औषधियाँ भी मिलती हैं। और वृक्ष क्या है? ममता का आगार है वो। और जगह जगह पर हमें बीच बीच में फूल भी लगाना है, तो आओ साथी वृक्ष लगाएं। इसके आगे, शीतल वृक्षों की हरियाली, वृक्षों से सबकी खुशहाली। मन को खुश करती हरियाली, खुशियों को भरती हरियाली। वन प्रांतर को सुखद बनाए, आओ साथी वृक्ष लगाएं। देखो, जो वृक्ष रहते हैं उनसे हरियाली होती है और सब जगह ठंडक पहुंचती है। और वृक्ष से ही सबका मन खुश रहता है। हरियाली देख के सबका मन खुश रहता है और मन में खुशहाली लाती है हरियाली। और जो खुशियाँ हमारे चारों ओर छा जाती है। वन प्रांतर जब अच्छे सुखद दिखते हैं हमें, तो हमें हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। तो आओ साथी हम वृक्ष लगाएं। तो ये हमारी कविता थी। समझ में आई आपको? अब नए शब्दार्थ। जीवनदाता, जीवन या जिंदगी देने वाला। भाग्य विधाता, किस्मत या भाग्य बनाने वाले। उपवन, बगीचा, पुनः फिर दोबारा। औषध, दवा। भंडार, खजाना। ममता, माँ का प्रेम या प्यार या फिर लगाव। आगार, स्थान, जगह, खजाना। प्रांतर, निर्जन पथ। ईंधन, जलाने की लकड़ी या जलावन। शीतल मतलब ठंडा। और इसके बाद में सही जोड़ी है। देखिए, सही जोड़ी हम बनाते हैं। औषध का क्या आएगा इसमें आंसर? भंडार वृक्ष है। ममता का क्या आएगा इसमें आंसर? आगार वृक्ष है। शीतल वृक्षों की, इसका आंसर है हरियाली। और चौथा वन, तो इसका आंसर है फर्स्ट नंबर, प्रांतर को सुखद बनाए। उसके बाद में खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वृक्षों से खालिस्तान आती है, क्या आती है? वर्षा। दूसरा, उजड़े खालिस्तान पुनः सजाए, तो क्या आएगा उसमें? उपवन पुनः सजाए। तीसरा, वृक्षों ने खालिस्तान को पाला, तो किसको पाला? पशुओं को पाला। फिर चौथा, वृक्षों से सबकी क्या है? खालिस्तान, खुशहाली। तो वृक्षों से सबकी खुशहाली है। इसके बाद में प्रश्न दिए हैं, इसके आंसर आगे लिखे हैं। आगे बुक की एक्सरसाइज देखिए। भाषा के बाद में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन, जंगल। आगार, खजाना। फूल, सुमन। वृक्ष, पेड़। बादल, मेघ। धरती, पृथ्वी। उसके बाद नीचे निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जीवन, मरण। भाग्य, दुर्भाग्य। सुखद, दुखद। उजड़ा, सजा हुआ।
इसके बाद में इसे भी जाने में आगे दिया है, ये समान पंक्तियों में, जो पंक्तियों में एक समान से शब्द लगते हैं, हमें प्रतीक होते हैं, तो उनको हमें छाट के कविता में से लिखना है। जैसे इसमें उदाहरण दिया, आओ साथी वृक्ष लगाए सूखी धरती हरी बनाए। तो लगाएं और बनाएं में पीछे के जो अक्षर है वो एक जैसे हैं, तो इसी टाइप के अक्षर हमें ढूंढकर इसमें लिखना है। तो पहला इसमें उदाहरण दिया है जीवनदाता, तो इसका भाग्य विधाता दिया है। तो इसी में हम कविता में से हमने ये शब्द निकाले हैं, खुशहाली, हरियाली, पाला, डाला, आती, छाती, सजाएं और उसका होगा उगाए। तो यहाँ हमारी बुक की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, कॉपी वर्क स्टार्ट होता है। कॉपी में हमें ऐसे ही लिखना है, शब्दार्थ जैसे ये लिखे हैं, मैंने फिर से पढ़ती हूँ। आओ साथी वृक्ष लगाएं, पाठ 18। शब्दार्थ शब्द, जीवनदाता जीवन, भाग्य विधाता किस्मत, उपवन बगीचा, पुनः फिर, औषध दवा, भंडार खजाना, ममता माँ का प्रेम, आगार स्थान, प्रांतर निर्जर पथ, ईंधन जलाने की लकड़ी, शीतल ठंडा। इसके बाद में प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, सूखी धरती को हरी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सूखी धरती को हरी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण कर वृक्ष उगाना चाहिए। प्रश्न 2, बरसात के लिए वृक्ष क्यों जरूरी है? उत्तर, वृक्षों से बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है, इसलिए बरसात के लिए वृक्ष जरूरी है। प्रश्न 3, वृक्ष को किसका भंडार कहा गया है? उत्तर, वृक्ष को औषधियों का भंडार कहा गया है। प्रश्न 4, अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ वृक्षों के नाम लिखो। उत्तर, हमारे परिवेश में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम, आम, अनार, नीम, जामुन, अमरूद, बरगद, पीपल आदि। आगे, वृक्षों की उपयोगिता बताइए। वृक्षों की उपयोगिता निम्न है। 1, वृक्षों से हमें फल फूल व छाया प्राप्त होती है तथा ईंधन औषधियाँ भी प्राप्त होती है। 2, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन शुद्ध वायु मिलती है जो कि हमारे लिए जीवनदायी है। 3, वृक्षों से बादल बनते हैं जिससे वर्षा होती है। उसके बाद में प्रश्न 6, वृक्षों की देखभाल के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, वृक्षों की देखभाल के लिए खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर पीली पड़ गई पत्तियों की छंटनी करना चाहिए एवं ज़रूरत के हिसाब से पानी भी देना चाहिए। प्रश्न 7, उजड़े उपवन पुनः सजाएं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पेड़ों की कटाई इतनी बढ़ गई है कि चारों तरफ उजाड़ हो गया है, अतः कवि कहता है कि हम सब मिलकर इस उजड़े उपवन को फिर से सजाएं, अर्थात अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वृक्ष को ममता का आगार क्यों कहा गया है? वृक्ष माता पिता की तरह है, वे हमारी देखभाल करते हैं, तरह तरह की चीज़ें देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृक्ष ममता के भंडार होते हैं। इसके बाद में पाठ के अंत में डिक्टेशन होगा। ये देखिए, डिक्टेशन वर्ड 10 है ये। 1, वृक्ष, 2, जीवन, 3, विधाता, 4, बदली, 5, सजाए, 6, पशुओं, 7, भंडार, 8, शीतल, 9, हरियाली और 10, सुखद। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है, ये कविता हमारी समाप्त होती है। आपको समझ में आई? थैंक यू स्टूडेंट्स।